हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखो बेटा, अपने ग्रामर में हम अपना एडजेक्टिव चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनर्स पर। ठीक है, देखो डिटरमिनर्स होते क्या है, ये भी वर्ड्स होते हैं जो नाउन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव हमने यूज किए थे, इसी तरीके से डिटरमिनर भी क्या करते हैं, नाउन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, या फिर ये बताते हैं कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, साथ में इसमें ये भी बता रहा है कि डिटरमिनर आल्सो इंडिकेट वेदर वी आर रेफरिंग टू वन थिंग और सेवरल थिंग। साथ में हमें ये भी बताते हैं कि हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं या फिर बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिटरमिनर्स में हम आर्टिकल्स को भी शामिल करते हैं। ठीक है, और जो अपने डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, यानी कि जैसे कि दिस, दिस, दोस, दैट, सच, इनको भी हम क्या करते हैं, डिटरमिनर में यूज करते हैं जब वो किसी नाउन को इंडिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस यानी कि ये घर। ठीक है, तो वो नाउन को इंडिकेट कर रहा है, वो जो दिस है वो नाउन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया बेटा? इनका यूज, डिटरमिनर्स का यूज ओनली नाउन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। वो ये भी बताता है कि कोई नाउन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, यानी कि ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही है या फिर सिंगल चीजों के बारे में बात हो रही है। अब देखो, ये तो हो गया अपने डिटरमिनर। फिर उसके बाद हम आते हैं उसकी काइंड्स पर। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स, इनकी बात करें, डिटरमाइंस। इसमें देखो काइंड्स के, इसमें जो डिटरमिनर्स की जो काइंड है वो इसने 6 काइंड में इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है अपना आर्टिकल्स, सेकेंड है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, फिर है पॉजेसिव्स, फिर है क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स के बाद है इंटेरोगेटिव्स, और फिर है एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये अपने डिटरमिनर्स के काइंड है। देखो, वैसे तो आपको सभी के बारे में पता है, एक बार फिर दोबारा बता देती हूं मैं। आर्टिकल्स में अपने 3 आर्टिकल आते हैं, ए, एन एंड द। इनके यूज आपने बहुत बार सीखे हैं, बहुत बार पढ़े हैं, बहुत बार आपने एक्सरसाइज भी की है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने डेमोन्स्ट्रेटिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स एडजेक्टिव में भी आए हैं, प्रोनाउन में भी आए हैं, डिटरमिनर्स में भी हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन से होते हैं, दिस, these, those, that या फिर सच। ठीक है, फिर उसके बाद पॉजेसिव्स, पॉजेसिव्स आपने प्रोनाउन पढ़े हैं ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़े हैं, इसी तरीके से इसमें भी हैं। ठीक है, बट वो दोनों डिफरेंट होते थे, पॉजेसिव प्रोनाउन अलग होता था, पॉजेसिव एडजेक्टिव अलग होता था। इसमें हम वो जो एडजेक्टिव में हम जो यूज करते थे, माई, आवर, हिज, उनको शामिल करेंगे। ठीक है, जैसे कि माई, our, his, her, their, its। ठीक है, पॉजेसिव्स होते क्या हैं, आपको पता है कि ये किसी भी थिंग के साथ, किसी भी नाउन के साथ क्या करते हैं, रिलेशन यानी कि बिलोंगिंग रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि अभी अभी मैंने बोला कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, डिफरेंस इनमें बहुत ज्यादा है। कैसे? मैंने डिटरमिनर्स के बारे में जब आपको बताया तो उसमें मैंने बोला कि ये नाउन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्या पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन को इंडिकेट करते हैं? नहीं। ठीक है, उसमें सीधा क्या आता है, माइन, यानी कि इनके साथ नाउन का यूज नहीं होता। हम सीधा यूं बोलते हैं दिस बुक इज माइन, हालांकि वो नाउन के बारे में बताता है पर उनके साथ नाउन को यूज नहीं किया जाता। ठीक है, एडजेक्टिव में हम करते हैं माई बुक, दिस इज माई बुक। ठीक है, या फिर यूं तो बोल नहीं सकते दिस बुक इज माई, नहीं, हम ये बोलते हैं दिस बुक इज माइन, वो प्रोनाउन
में जाता है, और जब नाउन के साथ उसको अटैच करके बोलते हैं तो वो एडजेक्टिव में जाता है, और उसी को ही हम डिटरमिनर्स में भी यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स। इनके नाम से पता चलता है जो क्वांटिटी दिखाते हैं किसी भी चीज की, जैसे कि लिटिल है, फ्यू है, ठीक है, मच है, मैनी है, एनी है, सम है, ये सारे क्वांटिफायर्स हैं। ठीक है, कि मेरे पास इतनी चीजें हैं, मेरे पास इतनी मात्रा में कोई वस्तु है। नेक्स्ट है, इसमें लिख देती हूं मैं, मच, मैनी, सम, एनी या फिर लिटिल, फ्यू। ठीक है। इंटरोगेटिव्स भी जो WH वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच। ठीक है, WH फैमिली के वर्ड है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी को कौन कौन से वर्ड मेंशन करते हैं, जैसे कि व्हाट है, ठीक है, हाउ है। इसी तरीके से जो इनका भी यूज हम एक्सक्लेमेटरी उसमें यूज करते हैं, यानी कि एक्सक्लेमेशन किसी भी चीज के बारे में जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं उनको शो करता है। ठीक है बेटा। डिटरमिनर्स में ये 6 टाइप होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, फिर डेमोंस्ट्रेटिव, पॉजिटिव, क्वांटिफायर, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है और इनके टॉपिक्स भी अलग से दिए हुए हैं। देखो, इनका यूज मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दिस का यूज हम कोई चीज नियरेस्ट है और सिंगल है तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, दिस बुक इज माइन। ठीक है। दैट का यूज हम करते हैं कोई चीज दूर है, सिंगल है। ठीक है। दीज कोई नियरेस्ट है बट प्लूरल है, दीज पेन्स। ठीक है। और फिर दोज कोई चीज दूर है और प्लूरल है। ठीक है। सच का भी हम इसी तरीके से कुछ के बारे में, ठीक है, यूज करते हैं। और ए एंड द का फिर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ए एंड द का यूज वैसे तो आप लोगों को आता है। ए एंड द तीनों आर्टिकल है। द आर्टिकल का यूज आप सभी को पता है कि जो पूरे वर्ल्ड में एक थिंग है, वन सिंगल थिंग, जैसे कि ताजमहल, ठीक है, पर्टिकुलर नेम, उसके लिए हम द प्रोनाउन का यूज करते हैं। पर किसी भी कैंडिडेट के नेम के साथ द आर्टिकल का यूज नहीं होता, जैसे कि हम ये नहीं बोल सकते द रमेश, नहीं। ठीक है। कोई भी ओशन है, ठीक है, कोई भी कॉन्टिनेंट है, कोई भी कंट्री नेम है, सॉरी कंट्री नेम से पहले भी नहीं आता, कैपिटल नेम से पहले भी द का यूज नहीं होता है। ठीक है। इस तरीके से अलग, जैसे रिवर नेम है, इनके नेम से पहले हम हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं। दूसरा, सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री आपने एडजेक्टिव्स में पढ़ा था, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, उसमें क्या होता है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे कि ईएसटी जिसमें यूज करता है, टॉलेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, उनसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ए एन की बात करें तो ए आर्टिकल का यूज, ए और एन आर्टिकल का सिंगल चीजों के लिए यूज होता है, सिंगुलर जो थिंग होती है उनके लिए यूज करते हैं। ए का यूज ब्लैक के तुरंत बाद जो वर्ड दिया गया है उसके प्रोनाउंसिएशन में अगर हिंदी का कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बताऊं का जब हम यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो इसमें आ रहा है कॉन्सोनेंट हिंदी का, ठीक है, तो उसमें ए आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर हिंदी का वोवल आ रहा है, जैसे कि आ, घंटा, इसका प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे हम आ, ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, इनके काइंड्स लर्न कीजिए, इनके एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको इनको अच्छे से लर्न करना है, इनके डेफिनेशंस लर्न करनी है, इनके एग्जांपल्स लर्न करने हैं कि डेमोंस्ट्रेटिव में क्या क्या आते हैं, आर्टिकल में कौन से आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।